जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 81वां अध्याय सुना रही हूँ। पाई सुदामा ने लियो हरि ऐश्वर्य अनंत, लोटी चले दिज धाम निज, भयो दुख को अंत। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्राह्मणों के हितकारी भगवान केशव चंद्र द्विज श्रेष्ठ सुदामा से इस प्रकार आनंद की बातें करते करते मुस्कुराते हुए विनोद पूर्वक कुछ आश्चर्य से में भर कर बोले, हे मित्र, तुम मेरे लिए घर से भेंट क्या लाए हो? भक्तजन यदि प्रेम से मेरे लिए थोड़ी सी भी भेंट ले आते हैं तो वही मेरे लिए बहुत हो जाती है। ए भक्तों द्वारा लाई बहुत सी चीज से भी प्रसन्न नहीं होता जो भक्ति पूर्वक मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल अथवा जल में से जो कुछ भी अर्पण कर देते हैं उसे को बड़ी प्रसन्नता से भोग लगा लेता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण ने लज्जा के कारण नीचे को मुंह कर लिया और वे 4 मुट्ठी चावल भगवान को न दिए। समस्त प्राणियों के अंतकरण के साक्षी भगवान कृष्णचंद्र ब्राह्मण के आने का कारण जानकर विचारने लगे कि इस ब्राह्मण देवता ने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरी आराधना नहीं की है। इस समय भी यह बेचारे अपनी धर्म पत्नी की इच्छा से ही तथा उसके प्रिय करने के कारण ही मेरे पास आए हैं। अतः अब मैं इसको ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह विचार भगवान कृष्णचंद्र जी ने ब्राह्मण देवता के वस्त्र में से एक चीथड़ा से बंधे हुए चावलों की पोटली, यह क्या है, यह कहकर स्वयं ही छीन ली। हे सखे, यह तो तुम मेरे लिए बड़ी ही प्यारी चीज लाए हो। ये थोड़े से चावल तो केवल मुझे ही नहीं किंतु सारे विश्व को तृप्त कर देंगे। यह कह उनमें से 2 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण फाक गए और तीसरी मुट्ठी और खाने लगे कि इतने में ही रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे विश्वात्मा, बस इतने ही चावल बहुत है। आपका इतना संतुष्ट होना ही मनुष्य को सर्व संपत्ति की वृद्धि के लिए बहुत है। इसके बाद सुदामा जी उस रात को भगवान के भवनों में ही रहे और वहां ही खा पी कर उन्होंने अपने को ऐसा माना कि मानो मैं बैकुंठ में आ गया हूँ। इसके बाद सूर्य उदय होने पर श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर वह अपने घर को चल दिए। सुदामा जी ने श्री कृष्ण से धन न पाकर भी स्वयं नहीं मांगा और जिस प्रकार रीते आए थे उसी प्रकार रीते हाथों श्री कृष्ण भगवान के दर्शन से प्रसन्न होते हुए अपने घर को चल दिए। मार्ग में भगवान के यहाँ अपने सुख पाने का वर्णन करते हुए जा रहे थे। आहा, श्री कृष्ण भगवान की ब्रह्मांडता आज मैंने देख ली, जो लक्ष्मी जी को वक्षस्थल में धारण करते हुए जिन्होंने मुझ कंगाल भिखारी ब्राह्मण को अपने वक्षस्थान से चिपटा लिया। आहा, कहाँ तो मैं पापी और दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ लक्ष्मी जी के निवास भगवान श्री कृष्ण, तो भी वह मुझसे भुजा पसार कर खूब ही मिले। दूसरे भगवान ने मुझे पलंग पर बैठाया। रुक्मणी जी ने मेरे ऊपर चुआर और पंखा
डोरे और कृष्ण भगवान ने पैरों के दबाने आदि की सेवा से मेरी देवताओं की सी पूजा की। स्वर्ग और अवस्वर्ग, मोक्ष तथा सब सिद्धियां उनके चरण कमलों की सेवा से ही प्राप्त होती है। इन सब का मूल उनके चरणों की सेवा ही है। भगवान ने मुझे कंगाल को जो धन नहीं दिया है वह तो यह सोचकर नहीं दिया है कि यह भिखारी ब्राह्मण धन पाकर कहीं मत न हो जाए और फिर कहीं मुझे भी न भूल बैठे। इस प्रकार मार्ग में विचार करते सुदामा जी घर के निकट पहुँचे। वहां पहुँचते ही वे झोपड़ी के स्थान पर आसपास क्या देखते हैं। विप्र सुदामा सहित तिये उमंगे परमानंद नित प्रीति सुमरन करते हैं ये हरि करुणा कंद। सुनिए, सूर्य अग्नि चंद्रमा जैसे चमकीले चारों तरफ सैकड़ों विमान रखे हुए हैं। विचित्र विचित्र उद्यान और उपवन चारों तरफ हरे भरे शोभित हो रहे हैं, जिनमें पक्षी समूह मधुर मधुर शब्द कर रहे हैं। खिले हुए कमल आदि के फूल शोभा दे रहे हैं। अलंकारों से सजी हुई स्त्रियां और पुरुष इधर उधर घूम रहे हैं। राजभवनों को भी मात करने वाले बड़े बड़े नग्न चुंबी भवन बने हुए हैं। ऐसे उस स्थान को देख ब्राह्मण देवता, यह स्थान किसका है, यह क्या है, यह मेरा ही घर है तो ऐसा कैसे हो गया। इस प्रकार सोचकर ही रहे थे कि झट पुरुष और स्त्रियां उपहार लेकर गाजे बाजे के साथ सुदामा जी की आगोनी करने के लिए आए। इतने में ही पति को आया हुआ सुन उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की तरह शीघ्र ही घर से निकल पड़ी। फिर वह पतिव्रता प्रेम के मारे आंखों में आंसू भर लाई और मन ही मन पति का आलिंगन करने लगी। इस समय सुदामा जी ने दासियों के मध्य देव पत्नी की तरह सुशोभित अपनी पत्नी को देखकर प्रसन्न होते हुए उनके साथ अपने भवन में प्रवेश किया। उस भवन में मणि जटित खंबे लगे हुए थे, जिसमें दूध के छागों के समान कोमल कोमल सफेद सहिया बिछी हुई थी। सोने के सब सामान तथा हाथी के दांत से बने हुए पलंग थे। सुवर्ण के डंडे वाले चोर और पंखे थे, जहां सुवर्ण के आसन थे। मोतियों की लड़ियों से सुशोभित चंदोवे तने हुए थे। स्वच्छ साफ्टिक मणियों से जड़ी हुई दीवालों में रत्नों के दीपक जल रहे थे। उस भवन में सुदामा जी सब संपत्तियों की समृद्धि देखकर बड़ी स्थिरता के साथ तर्क करने लगे कि यह ऐसी संपत्ति कहां से आ गई। अब आगे मुझे दरिद्री के लिए संपत्ति के मिलने का कारण श्री कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त और कोई कारण तो है ही नहीं। मेरे मित्र भगवान बिना मांगे ही याचक के लिए इस तरह धन देते हैं, जैसे बिना मांगे ही मेघ जल वर्षाते रहते हैं। दूसरे भगवान अपनी दी हुई बहुत सी संपत्ति को भी थोड़ी सी मानते हैं और भक्त की दी हुई थोड़ी सी चीज को बहुत करके मानते हैं। इसीलिए मेरे चावलों की एक मुट्ठी बड़े ही प्रेम से भोग लगा ली थी। भगवान का दास्य भाव, सख्य भाव तथा मित्र भाव मुझे जन्म जन्म में मिलता रहे। उनके भक्तों का संग भी मुझे जन्म जन्म में प्राप्त होता रहे। आह, भगवान धनियों के मद से उत्पन्न हुए, आद
पतन को ही देखकर अपने भक्तों के लिए धन संपत्ति राज्य अथवा विभूतियां नहीं देते। इस प्रकार अपनी बुद्धि से निश्चय करके और विषयों के त्याग के अभ्यास को धीरे धीरे करते हुए तथा संपत्ति में अत्यंत आसक्त न होते हुए सुदामा जी अपनी स्त्री के साथ विषयों का उपभोग करने लगे। हे राजन, यज्ञ पति देवाधिपति श्री कृष्ण भगवान को ब्राह्मण बड़े ही प्रिय लगते हैं। ब्राह्मणों को भगवान अपना परम पूज्य देवता मानते हैं। इस प्रकार भगवान के सखा विप्रवर सुदामा जी ने देखा कि भगवान यद्यपि अजीत हैं, परंतु फिर भी वे भक्तों के अधीन तो हो ही जाते हैं। इस ध्यान से उनका सब अहंकार दूर हो गया और वह शीघ्र ही वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। हे राजन, इस सुदामा के चरित्र को जो कोई सुनता है वह भगवान में भक्ति प्राप्त करता हुआ कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 81वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 82वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।